कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस का अर्थ होता है एबिलिटी किसी भी चीज़ की, जिससे ये पता चले कि उसमें कितना जो है पोटेंशियल है। अगर बात करते हैं हम डेवलपमेंट बायोलॉजी में कॉम्पिटेंस का अर्थ क्या होता है, तो हमने जो अगले वीडियो में देखा था कि कैसे दो सेल जो है वो कम्युनिकेट कर रही है। एक सेल जो है वो सिग्नल दे रही है और दूसरी सेल उसको रिसीव कर रही है। यानी कि जो सिग्नल बनाने वाली सेल या प्रोड्यूस करने वाली सेल है, जो कि इस दूसरी सेल को जो है इंड्यूस कर रही है, इसलिए हम कहते हैं कि ये सेल जो है इंड्यूसर सेल है। और सेकेंड सेल जो कि सिग्नल को अचीव कर रही है, रिसीव कर रही है, उस सेल को हम कह सकते हैं कि वो रिस्पॉन्डिंग सेल है, क्योंकि ये सिग्नल को मतलब रिसीव करने के बाद जो है वो अपने अंदर जो है कुछ चेंजेस लाएगी और जो है उस सिग्नल के अचीव करने के बाद जो है उसमें अपने अंदर चेंजेस लाने से कह सकते हैं कि वो जो है अपने अंदर रेस्पॉन्ड जो है जनरेट करेगी, यानी कि कुछ रेस्पॉन्ड देगी इस सिग्नल के जो है प्रति। तो हम इस सेल को जो है रिस्पॉन्डिंग सेल कह रहे हैं। इस सिग्नल के लिए पर्टिकुलर सेल में जो है एक रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है जो इसको जो है रिसीव करता है, यानी कि इस सिग्नल के लिए जो है इस पर जो है बाइंडिंग साइट जो है वो प्रेजेंट रहती है। किसी भी रैंडम सेल के साथ जो है ये सिग्नल जो है उसके रिसेप्टर से बाइंड नहीं करता, बल्कि एक पर्टिकुलर सिग्नल के लिए एक पर्टिकुलर सेल में जो है उसके लिए रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ तक हमने समझ लिया था। अब बात करते हैं कॉम्पिटेंस का अर्थ होता क्या है। तो कॉम्पिटेंस का अर्थ होता है कि जो सेल रिस्पॉन्डिंग सेल है वो रिस्पॉन्ड कर रही है उस पर्टिकुलर सिग्नल के लिए। तो हम कह रहे हैं कि सेल की जो है एबिलिटी है कि वो इस सिग्नल के प्रति जो है स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल के प्रति जो है रिस्पॉन्ड कर रही है। इसकी जो ये फीचर है, इसकी ये जो एबिलिटी है सेल का, उसको हम जो है कॉम्पिटेंस कहते हैं। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कॉम्पिटेंस को भी सेल जो है वो कैसे शो करती है। तो हम जब आई लेंस इंडक्शन देखते हैं तब उस टाइम जो है हम दो सेल में जो है कैसे एक सेल जो है वो सिग्नल देती है और दूसरी सेल उसको रिसीव करती है, और इंडक्शन यही होता है। लेकिन अब कॉम्पिटेंस में इंडक्शन में कैसे हम इसको समझते हैं कि कॉम्पिटेंस कैसे सेल जो है वो मतलब उसको शो करेगी, तो उसको जानते हैं। यहाँ पर हम जो है एक फ्रॉग की जो है आई लेंस का इंडक्शन देख रहे हैं, उसका फॉर्मेशन देख रहे हैं, यानी कि आई लेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर जो है फर्स्ट कंडीशन है जो एक नॉर्मल कंडीशन है, जिसमें जो है नॉर्मल वे में जो है कैसे एक फ्रॉग में जो है आई का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम बता रहे हैं। यानी कि ये रीजन जो है हेड का फॉर्मेशन करने वाला है और ये रीजन जो है वो ऑप्टिकल वेसिकल का फॉर्मेशन करने वाला है। ये दोनों ही सेल जो है अगर प्रेजेंट है कहीं पर एक साथ है, तो ये सेल जो है अगर एक्टोडर्म रीजन में हेड प्रेजेंट है और ऑप्टिकल वेसिकल भी प्रेजेंट है, तब इस कंडीशन में जो है वो इंडक्शन होगा और लेंस का फॉर्मेशन भी होगा। यानी कि हेड भी प्रेजेंट है और ऑप्टिकल वेसिकल भी प्रेजेंट है एक्टोडर्म रीजन में, तब जो है वो नॉर्मली जो है वो प्रोसेस होगा और कॉम्पिटेंस जो है वो सेल शो करेगी, और जो है ऑप्टिकल वेसिकल और हेड के जो है बीच में एक इंटरेक्शन होगी और जिसके बाद जो है लेंस फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि ऑप्टिकल वेसिकल जो सेल होती है, ये वाली सेल ये इंड्यूसर के रूप में कार्य करती है, और सेकेंड सेल जो हेड फॉर्मेशन करने वाली है वो रिस्पॉन्डिंग सेल है। यानी कि जो ऑप्टिकल वेसिकल है वो सिग्नल बनाएगी और जो रेस्पॉन्डिंग सेल है उसको अचीव करेगी, यानी कि ये सिग्नल बनाएगी और इस पर जो है रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं और ये सिग्नल जो इस रिसेप्टर से बाइंड करेंगे और फिर जो है उनके बीच में जो है एक इंटरेक्शन होगी और सेल जो है उसके अंदर ये जो कह सकते हैं रेस्पॉन्डिंग सेल, ये सेल जो है हेड एक्टोडर्म जो है वो आगे जाके रेस्पॉन्ड करेगी और कॉम्पिटेंस जो है वो शो करेगी। यानी कि इसके जो रेस्पॉन्ड करने की जो एबिलिटी है वो ही कॉम्पिटेंस कहलाती है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि किस किस परिस्थिति में जो है कॉम्पिटेंस शो नहीं होता है। फर्स्ट कंडीशन हम देख रहे हैं जो कि नॉर्मल है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि लेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, लेंस का इंडक्शन हो रहा है। सेकेंड जिसमें जो है हम देखेंगे कि लेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, वो कौन सी कंडीशन है, जिसमें हम जो है ऑप्टिकल वेसिकल जो है पोस्टीरियर रीजन में जो है अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ये पोस्टीरियर रीजन है, इसमें जो है इस ऑप्टिकल वेसिकल को जो है अरेंज कर दिया। लेकिन ऑप्टिकल वेसिकल जो कि इंड्यूसर सेल है वो सिग्नल तो दे रही है, लेकिन इसको सिग्नल को रिसीव करने वाली जो है रिसेप्टर वाली सेल जो है वो प्रेजेंट नहीं है, एक्टोडर्म प्रेजेंट नहीं है। इस कंडीशन में जो है वो सेल जो है सिग्नल तो बना लेगी, लेकिन उस सेल के थ्रू जो है वो उसके रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाइंडिंग साइट वाली सेल प्रेजेंट ही नहीं है। इस कंडीशन में लेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेंस इंडक्शन नहीं होगा। थर्ड कंडीशन है जिसमें हम ये देखेंगे ऑप्टिकल वेसिकल को ही रिमूव कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्टिकल वेसिकल जो है वो रिमूव है, तब इस कंडीशन में भी जो है लेंस का इंडक्शन नहीं होगा, लेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा।
फोर्थ कंडीशन है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जो हेड एक्टोडर्म है उसमें जो एक न्यू जो है ऑप्टिकल वेसिकल को जो है इम्प्लांट कर दिया है, उसको अरेंज कर दिया है। इस कंडीशन में हम देखेंगे ये सेल न्यू सेल है, इसके सिग्नल जो है अलग होंगे और इसकी जो एक्टोडर्म जो बाइंडिंग साइट होगी वो जो है वो अलग होंगे। इस कारण जो है सिग्नल भी बनेंगे लेकिन बाइंडिंग साइट पे जो है वो बाइंड नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये सेल अलग है और ये सेल जो है अलग है, यानी कि इंड्यूसर सेल और रेस्पॉन्डिंग सेल दोनों ही मैच नहीं हो रही है। इस कंडीशन में जो है सेल में जो है हम कह सकते हैं कि उसका लेंस का जो इंडक्शन इस कंडीशन में भी नहीं होगा। यानी कि हमने जो है फोर्थ कंडीशन देखी, इनमें से तीन कंडीशन जो थी, ये जो तीन कंडीशन थी इनमें देखा कि लेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ और जो एक नॉर्मल कंडीशन थी उसमें जो है ऑप्टिकल वेसिकल भी प्रेजेंट है और हेड भी प्रेजेंट है। इस कंडीशन में जो इंडक्शन होता है और लेंस का फॉर्मेशन भी होता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो सेल है ये दोनों ही जो है अपने एक दूसरे के अंदर जो है को चेंजेस ला रहे हैं, यानी कि जो इंट्रैक्शन होगी इन दोनों के बीच में, यानी कि इंड्यूसर सेल और रेस्पॉन्डिंग सेल के बीच में इंट्रैक्शन हो रही है और रेस्पॉन्डिंग जो सेल है वो रेस्पॉन्ड कर रही है। अब रेस्पॉन्ड करने का जो फीचर है, जो एबिलिटी है, वही जो है कॉम्पिटेंस है।